उदर ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था निहारिका की वापसी अपनी ससुराल में हो गई बाबा की कृपा से। उसके जेठ जो थे उन्होंने भी माफ़ी मांगी, ससुर ने भी माफ़ी मांगी, बाबा से भी सभी ने माफ़ी मांगी। इस तरह से परिवार हो गया दोबारा से खुशहाल। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, याद होगा आपको कथा में सुनाया था कि राघव, जिसका सब कुछ कुलकर्णी ने हड़प लिया था और उसे अपना दास बना लिया था, लेकिन बाबा की कृपा से साकोरी गांव में बाबा ने एक पत्थर को हनुमान जी का रूप दिया और उसकी पूजा पाठ होने लगी। और उससे कहा था राघव से कि इस पर हर शनिवार को तेल चढ़ा कर आइए। उसने वो क्रम नहीं छोड़ा और साकोरी गांव, जहां वो मंदिर बाबा ने हनुमान जी की स्थापना की थी, वो जमीन आसपास की राघव को मिल गई, उसके पूर्वजों की थी। अब राघव ने वहां पर हनुमान मंदिर की निर्माण कराया कि भाई इतनी जमीन है, एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि जिनकी कृपा से मुझे ये सब कुछ मिला है, जिनके ऊपर तेल चढ़ाने से मुझे सब कुछ मिला है, यहाँ उनका मंदिर बनना जरूरी है। मंदिर बन गया। पहली पूजा बाबा के हाथों होनी, उसके लिए उसने बाबा को मनाया और बाबा को लेकर साकोरी गांव गया। साथ में गए तात्या और केशव, तीसरा व्यक्ति राघव और चौथे बाबा। पूजा अर्चना करने के बाद लौट रहे थे वापस शिरडी को। रास्ते में एक वृद्ध महिला जंगल में बैठी, जंगल में क्या कोई छोटा सा गांव था, वहां बैठी हाँफ रही थी। सभी लोग उसके पास गए, चारों जने, कि माई क्या हुआ? कि जी मैं ऐसे ऐसे साकोरी गांव जा रही थी, लेकिन थक गई, इस कारण मेरे साथ चला भी नहीं जा रहा। अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने केशव कहने लगा हमारे पास तो पानी है नहीं, लेकिन सामने कुआं है, देखो व्यवस्था करते हैं। केशव जाने लगा। बाबा ने कहा केशव मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, और तुम दोनों जने इनका माई का ख्याल रखना। कोई बात नहीं जी। वहां गए, वहां पूजा चल रही थी, 7 मटके पानी लिए हुए 7 लोग खड़े थे। जाकर केशव ने कहा क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पंडित पूजा कर रहा था कि ये सेठ जी ने हमारे कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं आ रहा, इसलिए 7 नदियों का जल इन मटकों में है, जिसकी पूजा होने के बाद इसको कुएं में डाला जाएगा। इसमें से हम 1 लोटा भी पानी नहीं दे सकते, क्योंकि पानी झूठा हो जाएगा। बाबा की और पंडित की काफी बहस हुई। उसके बाद पंडित कहने लगा अगर तुम इतने ही चमत्कारी हो, इतने ही सब कुछ संपन्न हो, तो कहीं से भी पानी की धार निकाल दो, मैं तो नहीं देने वाला। बाबा कहने लगे कि पंडित जी अगर इस कुएं में से पानी निकल कर स्वयं माई के पास पहुंच जाए तब तो कोई आपत्ति नहीं। कि ना, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाबा ने कहा पूजा करो तुम अपनी। पूजा चालू हो गई। बाबा ने केशव से कहा केशव उन दोनों से कहो माई को ला के यहाँ बैठा दें। वहीं एक लकड़ी का मोटा सा गट्ठा पड़ा था जंगल में, जहाँ पूजा हो रही थी।
उन्होंने दोनों जनों ने उन वृद्ध महिला को लाकर उस पर बिठा दिया कि माई बाबा कहने लगे, माई थोड़ा इंतजार करो, अभी पानी मिलेगा तुम्हें। पूजा संपन्न हुई पंडित जी की। पंडित जी ने इन 7 घोड़ों को, जो व्यक्ति लिए हुए खड़े थे, उनसे कहा कि ये पानी कुएं में डाल दो। पंडित कहने लगे कि अगर बाबा ने कहा तुम्हारे ऐसा करने से पानी आ जाएगा, उसने कहा नहीं आया तो मैं अपनी पंडिताई छोड़ दूंगा। अगर पानी नहीं आया, 7 कुओं का पानी, मटकों का पानी कुएं में डला, और कुएं में पानी डला, और कुएं में से एक धार निकली जो कि हवा में तैरती हुई। बाबा ने कहा कि माई अपनी प्यास बुझा दो, पानी तुम्हारे पास तक खुद चल के आ रहा है, तुम्हें कुएं के पास तक नहीं जाना पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मुंह लगा के पानी पीना चालू कर दिया। जैसे ही पानी पी के उसकी प्यास बुझी महिला की, वृद्ध महिला की, पानी वापस कुएं में, और देखा झांक कर कुआं सूखे का सूखा। बाबा ने कहा आ गया पानी। सारे उदास। उसके बाद बाबा ने ऊपर वाले को याद किया और पानी की धारें कुएं में से फूटनी चालू हो गई। जो कुआं सूखा पड़ा हुआ था वो पानी से आधा कुआं भर गया। अब तो पंडित की समझ में आ गया कि मैं किसी आम व्यक्ति से बहस नहीं कर रहा, जिसे मैं साधारण व्यक्ति समझ रहा हूँ, वो कोई साधारण व्यक्ति ना होकर कोई दैवीय शक्ति है। पंडित बाबा के चरणों में बैठ दिया, माथा टेक दिया बाबा के चरणों में कि साईं मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने ज्ञान के अहंकार में आप को अपशब्द कही, अपमानित किया, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने कहा पंडित जी, हर ग्रंथ, किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि प्यासे को पानी ना पिलाया जाए। सभी पूजा से बढ़कर जल का दान है, हर दान से बढ़कर जल का दान, उसके बाद अन्न का दान। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम में जगह जगह कोई शरबत बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, इस तरह से सेवा की जाती है, तो वो जल का दान है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और पंडित जी उसी को तुमने मना कर दिया। खैर पंडित ने माफ़ी मांगी और तीनों चारों जने ये वापस अपने शिरडी पहुंच गए। शिरडी में मारुति मंदिर के पास से गुजर रहे थे कि मारुति मंदिर में भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी? बाबा जाकर खड़े हो गए वहां पर। केशव अपने घर चले गए, तात्या अपने घर चले गए, लेकिन पाटिल जी वहां पर मौजूद थे पूजा में। इतने में बाबा के पास गांव का ही एक व्यक्ति आया। साईं आप भी आओ ना, बहुत धनवान व्यक्ति है राजपुरे, जिन्होंने ऐसे ऐसे चांदी का घंटा टांगा है मंदिर के अंदर, और आके आज ही आकर बैठे हैं, पहला दिन है, इसलिए मारुति मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और महाप्रसाद, उसके बाद महाप्रसाद बटेगा। सभी गांव वालों को सूचित कर दिया गया है, कोई भी घर में चूल्हा न जलाए, कि भोजन महाप्रसाद खाकर ही पेट भरे। बाबा वहीं खड़े रहे। भीमा जो था वो वापस मारुति मंदिर में चला गया। अब जो धनी व्यक्ति आए हुए थे उनका नाम था मधुसूदन। तो पहले पूजा की, उसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में हलवा पूड़ी खिलाया, वो भी देसी घी का। उसके बाद 1-1 रुपया, उस जमाने में 1 रुपया तो बहुत होता था भाई, 1-1 रुपया, 1-1 कंबल, इस तरह से सबको भेंट। अब जब मधुसूदन अकेले रह गए मंदिर में, उनकी पत्नी और उनकी माँ और उनका बेटा, जो कि देख नहीं सकता था,
पाटिल जी से परिचय हुआ। पाटिल जी ने कहा लो साईं आ गए। साईं? कौन साईं? अरे सिर्फ ये साईं क्या शिरडी के पालनहार हैं। पाटिल जी कहने लगे ये हमारे भगवान हैं, शिरडी इन्हीं के दम पर चलती है। किसी का कोई भी बुरा हो ये उसे अच्छाई में तब्दील कर देते हैं। एक तरह से शिरडी के भगवान। मिलना चाहोगे? तो मधुसूदन कहने लगा अरे पाटिल जी आप नहीं भी कहते ऐसे महापुरुष से तो मैं जरूर आशीर्वाद लेना चाहूंगा। उससे पहले भीमा मधुसूदन का नाम बाबा को पता चुका था कि मधुसूदन नाम है इनका। बाबा ने कहा ये तो कन्हैया का नाम है, कन्हैया तो लीलाएं करते थे, ये कौन सी लीला करने आए हैं? आए तो लीला करने हैं कुछ ना कुछ, चलो देखते हैं। भीमा तो मंदिर में चला गया। पाटिल जी और वो बाबा से परिचय कराने के लिए लेके आए कि साईं ये मधुसूदन है, पहले नागपुर से यहाँ आए हैं और अब यही रहेंगे। इनका कारोबार है इस तरह का, कंस्ट्रक्शन का, ये वो जगह जगह के ठेके लेते रहते हैं और यही रहे। बाबा ने कहा कि नेक नियत से चलेंगे तो शिरडी में इनका स्वागत है, अगर आड़े तिरछे चले तो राम जी भला करें। इस तरह के शब्द बाबा ने कहे। और इतनी देर में उनकी पत्नी जो थी, पत्नी के सास को लेकर जाने लगी, बेटे को लेकर जाने लगी कि आप यहीं रुको और मैं इनको घर छोड़ कर आती। बेटा गया नहीं, पत्नी अपनी सास को छोड़ने के लिए मधुसूदन की चली गई। वापस लौट के आ ही रही थी कि जो घंटा टांगा था मधुसूदन ने मारुति मंदिर में, वो किसी कारण से ढीला रह गया था। मधुसूदन का बेटा वहीं मारुति मंदिर में बैठा हुआ खेल रहा था और वो घंटा उसके सिर पे गिरने वाला। जैसे गिरने को हुआ बाबा ने खड़े खड़े में कहा थोड़ा रुको, और बाबा सबकी बातें छोड़ के उसे बच्चे को हटा लिया और घंटा नीचे गिरा। पत्नी ने देखा, उसकी पत्नी लौट कर आ गई थी अपनी सास को छोड़कर। उसने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा। हर कोई तो ये सोच रहा था साईं पता नहीं क्यों भाग के गए। खैर बच्चे को बचा लिया। अब पत्नी तो हो गई बाबा की भक्त। बाबा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। बाबा ने कहा जिस चीज को तुम बुरा समझती हो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करो, डरो मत, अंकुश लगाने की कोशिश करो। अगर कुछ गलत काम होते अपने घर में देखती हो तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करो। बाबा ने सीधा सीधा इशारा उसको दिया जो कि उसकी आधा समझ में आया और आधा सिर के ऊपर से निकल गया। खैर सभी लोग ये लोग घर चले गए। इतनी देर में रमाकांत भी आए। रमाकांत ने परिचय दिया, ये साईं ये मेरे चचेरे भाई हैं मधुसूदन जो हैं, बहुत ही भले व्यक्ति हैं। इस तरह से तारीफ की। बाबा ने मुस्कुरा के बात को ख़त्म की और कहने लगे मैं चल रहा हूँ। श्रीकांत कहने लगे साईं मैं भी आपके साथ साथ चलता हूँ, मुझे भी कुछ पाठशाला जाना है तो मैं भी आपके साथ साथ चलता हूँ। अब श्रीकांत जो थे अपने भाई की तारीफ करे जा रहे थे। बाबा ने कहा अभी तुम श्रीकांत ऐसे नहीं समझोगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी अभी समझ में नहीं आएंगी। बाबा ने अपनी झोली में से एक आम की गुठली निकाली और श्रीकांत के हाथ में थमाते हुए बोले लो इसे अपने घर के आंगन में बो देना, बहुत जल्द तुम्हें इसके ऊपर बड़े स्वादिष्ट अमरूद खाने के लिए मिलेंगे। अब श्रीकांत तो पढ़े लिखे थे, मास्टर थे आखिर सरकारी पाठशाला के,
बोलेंगे साईं ये कैसे, आम की गुठली बोऊंगा तो आम के पेड़ में अमरूद कैसे मिलेंगे। बाबा ने कहा भाई यही तो समझ का फेर है, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है श्रीकांत, सारी चीजें समय आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगी। और श्रीकांत को हक्का बक्का खड़ा छोड़कर श्रीकांत कहते हुए साईं मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ने कहा समझ जाओगे, श्रद्धा सबरी बनाए रखो, अब समझ जाओगे धीरे धीरे। ऐसा कहते हुए बाबा वहां से प्रस्थान कर गए। अब मधुसूदन अपने घर में पहुंचे। घर में पहुंच के पत्नी कहने लगी उनकी, अब तो इन दिखावों की कोई जरूरत नहीं है, अब तो अपने असली उस रूप में आ जाओ। उसने फटाक देनी से गेट बंद किया। कहने लगा हाँ अब इन दिखावों की जरूरत नहीं है, जो दिखावा करना था वो तो हो चुका, अब तो गांव पे राज करने की बारी है। और जाके अपनी राजसी वेशभूषा जो थी उसे उतारी, अपना नॉर्मल रूप में आ गए। नहीं तो बड़े ठाट बाट से बड़े धनी करोड़पति व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, वो अपने नॉर्मल व्यक्ति के रूप में आ गए। इधर शाम का प्रवचन का टाइम, बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। हर कोई ग्रामीण व्यक्ति बाबा के प्रवचन का इंतजार कर रहा है कि बाबा समाधि से भी ध्यान से वापस आएंगे और फिर हम सबसे बात करेंगे, हमें कुछ उपदेश देंगे, कुछ कथाएं सुनाएंगे। इस तरह से डेली जो प्रवचन शाम को होता था उसका इंतजार कर रहे हैं। और बाबा ध्यान में हैं, इसलिए एक दूसरे से बात करके टाइम पास कर रहे हैं। अरे मधुसूदन तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दयालु व्यक्ति हैं ये, और अभी उनकी शक्ल से ही दिख रहा है इस तरह की वो खूब उसकी तारीफें करे जा रहे हैं, क्योंकि सभी ने हलवा पूड़ी खाया था और सभी को एक एक कंबल एक 1 रुपया मिला था। और गाँव वालों को तो 1 रुपया मिलना बहुत बड़ी बात थी कि भाई 1 रुपया मिला कि कम से कम 15 दिन के राशन का इंतजाम हो गया 1 रुपये में। तो साथियों बाबा अभी ध्यान मुद्रा में, और कथा को हम यही विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा आपको सुनाएंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं मेडिटेशन का कार्यक्रम साईं ध्यान योग से। तो साथियों बहुत जल्द आपका जो इंतज़ार आप इतने दिन से मेडिटेशन का कर रहे हैं, बहुत ही जल्द पब्लिश करने जा रहे हैं। कृपा साथ बनाए रखें और मेडिटेशन द्वारा, एक सरल मेडिटेशन द्वारा अपने और अपनों का, जनहित का भला करें, ऐसी आपसे इच्छा है। कथा सुने, उसे आगे अपने परिचित, अपने जो आपके नज़दीकी हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, ये साईं का परिवार है, इसे बड़ा करें, छोटा ना करें, सिकोड़ें ना, इसे जितना बड़ा बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, 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 ओम